गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, कहने का तात्पर्य ये है कि A to Z इंग्लिश हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लेसन नंबर 8 कंप्लीट कर दिए हैं और लेसन नंबर 9 का भी एक पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। लेसन नंबर 9 है द ट्रिब्यूट फर्स्ट। ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। तो इस लेसन को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। जो पार्ट हमने पहले अपलोड किया था उसके आगे हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के वीडियोज़, वर्कबुक के वीडियोज़, ग्रामेटिकल पोर्शन, प्रीवियस ईयर के पेपर, A to Z मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिब्यूट फर्स्ट है, लेसन नंबर 9, क्लास 10th इंग्लिश MP बोर्ड, पेज नंबर 64 पर है। ये आपके पास यदि बुक है तो उसमें आप देख सकते हैं। अब आप पेज नंबर 65 पर आ जाइए। यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ जो है, यहाँ से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं, तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। इसमें मैं एक बार और आपको जल्दी से रिमाइंड करा देता हूं कि आखिर इसमें है क्या। इस लेसन में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है बाबूली। क्या रहता है? बाबूली। वो बाहर जॉब करता है और अपने जो बड़े भैया हैं, बड़े भैया की वो काफ़ी रेस्पेक्ट करता है। जब वो शहर में रहता है तो उसके गांव से बड़े भैया की हैंडराइटिंग में उसको पत्र मिलता है और उसको ये बोला जाता है कि तुम घर पर आ जाओ, क्योंकि घर पर हमारी ज़मीन या जो भी हमारे घर की सामग्री है, चाहे वो ज़मीन हो या जो भी है, माल मवेशी हैं, खेती है, उसका बंटवारा होना है, तो इसलिए उसको वहाँ से बुलाया जाता है। अब वह अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा करता है कि घर पर हमारी ज़मीन का बंटवारा होना है तो हमें बुलाया गया है। तो वो प्लानिंग कर लेती है उसकी पत्नी। क्या क्या प्लानिंग करती है वो हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days। अब इस बात का उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है, शॉक्ड हो जाता है। किस बात का? कि ज़मीन का बंटवारा होना है। ये उसे काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो काफ़ी खुश होती है कि ज़मीन वगैरह का बंटवारा होगा तो हमारे हिस्से में इतनी ज़मीन आएगी या इतने पैसे आएंगे। तो इस स्थिति से वो 2 दिन में अपने आप को नॉर्मल कर पाता है। कौन कर पाता है? बाबूली नाम का जो लड़का है वो। अभी तक वो अपने घर नहीं गया है। आई ग्रू यूज्ड टू व्हाट हैड बीन ए शॉक, है ना। जो उसको झटका लगा था उससे वो धीरे धीरे संभला, लगभग 2 दिन में। लेटर ऑन इन मार्केट प्लेस, फिर बाद में वह मार्केट में, बाज़ार में जाता है। कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। उसकी पत्नी आगे आगे जाती है और वो उसकी पत्नी के साथ साथ जाता है। आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स सी इंटेंडेड टू बाय। उसकी पत्नी ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि हम गांव की जो ज़मीन है उस ज़मीन को बेचकर हमारे हिस्से में इतने पैसे आएंगे, उन पैसों का हम क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें खरीदेंगे। जैसे बाइंग ए फ्रिज वाज आलमोस्ट सर्टेन, हमें एक फ्रिज तो निश्चित ही खरीदना है। सर्टेन का अर्थ होता है निश्चित। ए सेकंड हैंड स्कूटर, एक सेकंड हैंड स्कूटर भी खरीदना है। ए स्टेरियो सेट, एक रेडियो भी खरीदना है। एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और सोने के आभूषण भी खरीदना है। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइस, मैंने इन सारी जो कीमतें हैं इन वस्तुओं की, उनकी एक लिस्ट तैयार की। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, और बार बार वह मुझे उसके इरादे के बारे में याद दिलाती रही, बताती रही। कौन बताती रही? उस लड़के की पत्नी। एंड वाज शोइंग ए लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और वह जिस तरीके से मुझे बता रही थी तो उसमें उसका उतावलापन जो था वह स्पष्ट नज़र आ रहा था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 66 पर। आपसे एक ज़रूर मैं बात कहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक रखें और टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें, और जिन भी वर्ड्स की मैं आपको वोकेबलरी बताता हूँ उनको भी आप नोट करते जाएं, क्योंकि जब आपके स्कूल से स्टार्ट होंगे उस समय आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। और आप यदि हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ पाते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप स्कूलिंग के टाइम पे, क्लास टीचिंग के टाइम पे आपको अच्छे से रिमाइंड हो पाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको फ़ायदा होने वाला है ना। आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें।
आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। अगले पेज पर है, इट वाज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार के दोपहर की बात है। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं मेरे गांव के लिए निकला हूँ। अब वो अपने गांव के लिए जा रहा है। अभी तक वो जहाँ पर था, शायद भुवनेश्वर था, तो वहाँ की बातें हो रही थी। अब वो अपने गांव के लिए जा रहा है। द सेम बस वॉज देयर, वही बस थी। कौन सी बस थी? जिस बस से वह स्कूल जाया करता था। इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, और उस बस को देखकर उसे उसके पुराने पारिवारिक दिन याद आते हैं, फीलिंग्स आती है। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। मैं हमेशा जल्दबाजी में कोशिश करता था कि मुझे ड्राइवर के पीछे वाली सीट मिले, है ना, वही उसकी फेवरेट सीट भी थी। इन हरी, जल्दबाजी में, आई ब्रूइज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, बस का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे से उसका घुटना टकरा जाता है। नी का अर्थ होता है घुटना। इट हर्ट मी, उसकी वजह से उसे थोड़ी चोट लगती है। द ब्रीफकेस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस मतलब सूटकेस कह सकते हैं, अटैची कह सकते हैं, उसके हाथ में था। तो जैसे ही उसका घुटना दरवाजे से, बस के दरवाजे से टकराता है, वह उसका ब्रीफकेस नीचे गिर जाता है, और गिरने से उसमें जो लॉर्ड लिंगराज मतलब शंकर भगवान की जो प्रसाद थी, वह प्रसाद उससे बाहर निकल जाती है, गिर जाती है। मेंट फॉर माई डियर मदर, जो कि वह अपनी माता जी के लिए लेकर जा रहा था। वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, ज़मीन पर फैल जाती है, गिर जाती है। क्या गिर जाती है? लिंगराज प्रसाद, लिंगराज ईश्वर भगवान की जो प्रसाद उसमें रखी हुई थी। आई फेल्ट एज इफ़ द एंटायर बस वाज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चंस, और उसे ऐसा लगा कि जैसे बस में जितने भी व्यक्ति हैं वह सब मुझसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों बाद। यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लिस्ट टू रिटर्न दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम, क्या तुम्हारे अंदर इस कोमल प्रेम अभी तक नहीं था कि तुम तुम्हारे घर पर आए, या इस प्रकार के कितने दिनों बाद तुम घर आ रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न मुझसे करेंगे। इंस्टीड यू हैव सोल्ड इट टू द बुटचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, और क्या तुमने तुम्हारा जो गांव की जो फीलिंग है या घर वालों के लिए जो प्रेम है, क्या उसको तुमने किसी कसाई को भेज दिया है शहरी बाबू बनने के लिए? ऐसा प्रश्न मुझसे करेंगे, ऐसा वो सोच रहा है। कर्सेस बी ऑन यू, तुम पर अभिशाप है। कर्स का अर्थ होता है अभिशाप होना, या कह सकते हैं बद्दुआ होना, है ना। यदि तुमने ऐसा किया है तो लोग मुझे बद्दुआ देंगे, ऐसा वो सोच रहा है। आई बोर्डेड द बस, वो बस के अंदर गया। कलेक्टिंग द ब्रीफकेस, ब्रीफकेस को कलेक्ट करके मतलब उसमें कपड़े वगैरह जो भी उसके सामान थे, प्रसाद थी, उसको रख के। एंड द कंटेंट ऑफ सॉइल्ड पैकेट, और जो मिट्टी का बना हुआ जो पैकेट था, है ना, सॉइल का अर्थ होता है मिट्टी, है ना, पात्र कह सकते हैं। वियरिंग ए शेमलेस स्माइल फॉर क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, और बस के क्लीनर और कंडक्टर की ओर एक स्माइल करते हुए वह बस, शेमलेस लज्जा रहित जिसको बोल सकते हैं, स्माइल करते हुए बस के कंडक्टर और क्लीनर की ओर जाने लगा। इट वाज 5 इन द इवनिंग व्हेन आई गोट डाउन, शाम के 5 बज चुके थे जब मैं बस से उतरा। आई हैड रिटर्न फॉर बिफोर हैंड। नेक्स्ट है, माई एल्डर ब्रदर वाज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, उसके बड़े भैया वहाँ पर उसको लेने के लिए आए थे शाम को। किसको लेने आए थे? बाबूली को लेने आए थे। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड, वह थोड़ा थका हुआ दिखाई दे रहा था। वॉर्न आउट, गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, यह तुम्हारा ब्रीफ केस मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, यह काफ़ी भारी होगा। उसके हाथ में जो ब्रीफ केस था उसके बारे में बात हो रही है। ही ऑलमोस्ट स्नेच्ड इट अवे फ्रॉम मी, वह हमेशा की तरह मुझसे, जैसे मैं स्कूल जाया करता था तो मुझसे स्कूल का बैग ले लिया करते थे कि ये भारी होगा तो थक गया है, और अब वह मुझसे वह ब्रीफकेस ऐसे ही ले रहे हैं। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैंने उनके पैर छूना भी मैं भूल गया।
फॉरगॉट का अर्थ होता है भूल जाना, टच का अर्थ होता है छूना, फीट मतलब पैर, मतलब मैं उनके पैर छूना भी भूल गया। बड़े भैया का जैसे हम सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उनके सामने आया और मैंने उनके पैर नहीं छुए हों। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे आगे आगे चलने लगे। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव के रास्ते पर चल रहे थे। डस्टी एंड एवर द सेम, धूल से भरा हुआ हमेशा की तरह। क्या था धूल से भरा हुआ? रास्ता। देखो डस्ट का अर्थ होता है धूल, डस्टी मतलब धूल से भरा हुआ। आई रिमेंबर्ड माई चाइल्डहुड डेज, और मुझे मेरे बचपन के दिन याद आते हैं। आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो टू द टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन, शाम के समय में गांव की गलियों से गुजरता हुआ ट्यूशन के लिए जाता था। इट वॉज जनरली लेट डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्राम स्टडीज़, और जब मैं उधर से मेरी पढ़ाई पूरी करके या कोचिंग ट्यूशन की से वापस घर आता था तो अंधेरा हो जाता था। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम लिस्ट आई शुड बी फ्रिटन्ड, और मेरे बड़े भैया मुझे लेने के लिए आया करते थे ताकि मैं शाम के समय अंधेरे में डरूं नहीं या मुझे डर लगे, इसलिए मेरे बड़े भैया आया करते थे मुझे लेने के लिए। ही वुड कैरी द लैंटर्न, वह मुझे लेने आते थे। उस समय उनके साथ लैंटर्न लाते थे, मतलब लालटेन होता है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब प्रकाश नहीं रहता था, लाइट नहीं रहती थी, तो हम या लालटेन का प्रयोग किया करते थे। इसमें मिट्टी का तेल हुआ करता था, है ना। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, और वह भी उनके साथ में ही वह ले लिया करते थे मुझसे, मेरा स्कूल का बैग, किताबें, नोट्स वगैरह। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं फिर उनका अनुसरण करता था, मतलब वो जैसे जैसे आगे आगे चलते थे मैं उनके पीछे पीछे चलता था। इफ़ आई लेग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क, यदि मैं चलने में पीछे रह जाता था तो वो मुझसे पूछा करते थे। क्या पूछा करते थे? वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, तुम पीछे क्यों रह गए, शायद तुम थक गए हो। कम आओ, होल्ड माई हैंड एंड वॉक विथ मी, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो, ऐसा मुझे वो कहते थे। कौन कहते थे? बड़े भैया कहते थे जब मैं छोटा था और साथ साथ चलता था। ही समटाइम्स यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स, और कभी कभी वह मुझे अपने कंधों पर भी बैठा लिया करते थे। वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर ए स्ट्रोल, जब हम हमारे खेतों पर घूमने के लिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये लेसन नंबर 9 कवर होता है। ये 2 वीडियोज़ में मैंने कवर किया है, एक वीडियो पहले ही मैं कवर कर चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी तक के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर, वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, ग्रामेटिकल पोर्शन। और भी महत्वपूर्ण A to Z मटेरियल आपको इंग्लिश का हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।